नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर आप देख रहे हैं भगत सिंह पार्क में आयोजित होली मिलन समारोह। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ हैं माठ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी रहे डॉक्टर संजय लाठर साहब। सर, सबसे पहले तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब वैसे तो सामान्य ही सवाल है, लेकिन चूंकि अभी परिणाम आके चुका है इसलिए शायद इस सवाल को आप किस रूप में ले मैं नहीं कहता, लेकिन बेहद सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसी है इस बार की होली? देखिए, होली तो हमेशा ही ब्रज का पवित्र त्यौहार है। खुशियाँ को लेकर ही लोग होली मनाते हैं और एक दूसरे में से खुशियाँ बांटने के लिए आज हम यहाँ पर आए। मैं सच्चाई कहूँ अगर लाठर साहब, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप परिणाम के इतनी जल्दी यहाँ पर होंगे। वैसे भी चीज़ें अभी थोड़ा सा मनमाफिक नहीं गुजरी, लेकिन अभी अचानक मेरे को आप किसी से गले मिलते दिखे तो मुझे एक आभास हुआ, रिजेंबल हुआ कि लाठर साहब है क्या? तो फलाने ने कहा नहीं हाँ लाठर साहब ही तो बैठे हैं। तो लोगों को कयास था कि शायद अब की बार भी परिणाम मनमाफिक नहीं है तो लाठर साहब तो अब अपना रास्ता देखेंगे, आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। देखिए, चुनाव का परिणाम मनमाफिक नहीं होता, जनता के हाथ में होता है। जनता जो फैसला करती है उनका आदेश सिर माथा। ये मनमाफिक नहीं होता कभी। मनमाफिक कोई मशीन नहीं है, वो नहीं है कि मनमाफिक हो जाए। जनता का मूड था, जनता को जो पसंद आया जनता ने चुन लिया। लेकिन उम्मीदें ऐसी थी नहीं। आप लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके का माहौल बन गया है ये माहौल कुछ और इशारा कर रहा है। देखिए, मेरी बात शायद उल्टी लगेगी। उम्मीद थी भी नहीं, उम्मीद है भी नहीं। जिस तरीके से ये जीत हुई है ये अप्रत्याशित जीत है। इसके पीछे कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। लेकिन जनादेश का तो सम्मान आपको करना पड़ेगा। इसका सम्मान हम करते हैं, लेकिन हम आगे से ये मांग करते हैं, अब तो जो हुआ सो हुआ, कि बैलेट से चुनाव हो। इतनी चीजें आगे बढ़ गई हैं और अब जाके बैलेट की मांग, कई लोग तो कहेंगे कि आप फिर से पद्धति को, टेक्नोलॉजी को, परिस्थितियों को पीछे ले जा रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी विश्वास की होती है। अगर हम में पति पत्नी पे विश्वास ना, उनका तलाक हो जाता है। अगर किसी टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। अगर जनता का विश्वास जिसमें कोई फेर हो, जापान जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, जापान तो टेक्नोलॉजी का मास्टर है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस टेक्नोलॉजी में कहीं न कहीं हेरफेर है। मतलब आप ईवीएम से तलाक चाहते हैं? बिल्कुल तलाक चाहते हैं। ईवीएम बिल्कुल नहीं चाहिए। ईवीएम के ऊपर पूरा ईवीएम शक के दायरे में है। आप देख रहे हैं कि बैलेट में हम 300 से ऊपर जीत रहे हैं। सर, अगर आप जीत जाते तो ईवीएम ठीक होती, हार जाते तो ईवीएम गलत। ऐसे कब तक चलेगा? कब तक? आखिर कई प्रदेशों में और भी तो आए ना भाई साहब। अब देखिए, हाल के हाल अभी 92 सीट्स भाई साहब पंजाब में जाकर के आम आदमी पार्टी ले गई। बात बुराई की नहीं है, बात बुराई और नुक्ताचीनी की नहीं है। जब लोगों का विश्वास किसी चीज़ से डिग जाता है, विश्वास ये होगा कि ईवीएम पे विश्वास नहीं है, और जिस तरीके के परिणाम आए हैं। अच्छा देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद इस बात को हम यही समाप्त करेंगे। हंसते हंसते, बोलते बोलते, मस्ती आनंद करते हुए समाप्त करेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि आप की जो टोन है ना बड़ी मीठी लगती है। हमारी ब्रज, हम लोग ब्रज में हैं तो घर का जोगी जोगना, तो लोगों को हम बाहर जाते हो तो हमारी ब्रज भाषा अच्छी लगती है। आप हरियाणा के मूल स्थान से आते हो तो आपकी टोन भी बड़ी प्यारी लगती है, उसमें बड़ी मिठास है। हरियाणवी बोली बड़ी आनंददायक है, तो उसमें आपसे कोई भजन भी सुनना चाहूँगा। लेकिन एक बात बताइए, मैं आप ही की विधानसभा में जाता हूँ और मैं जो समझ रहा हूं या जितना जनता ने सोचा या समझा है उसी के आधार पर आपसे पूछता हूं, वहां का परिणाम आखिर निकला कैसे? अगर संजय लाठर साहब जिस प्रकार की अपेक्षाएं थी उतने वोट ले गए होते तो वहां संभवतः राजेश चौधरी उतना आगे नहीं बढ़े होते। लेकिन जनता ने आपको न दे के उन्हें दिया, तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करके आप एक तरफ आंकड़ों को भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं और फिर जनता का तो सम्मान करिए। सर देखिए, अकेला हमारा क्षेत्र की बात नहीं है सर। यहाँ पे चूंकि आप थे इसलिए मैं कह रहा हूँ। सुन लीजिए, चाहे बलदेव हो चाहे इगलास हो, चलो ये तो मान सकते हैं कि उसमें कुछ दिक्कत थी एक सीट पे, क्या नाम है, इगला खैर वाली पे। चाहे आपका इगलास हो, चाहे खैर हो, चाहे बलदेव हो, चाहे माठ हो, तीसरे नंबर की लड़ाई वाला आदमी चुनाव जीत जाता है, जो लड़ाई में नहीं था। सर, आप अपने हिसाब से पहले ही कागजों पे लिख लीजिए कि आप पहले नंबर पर, कोई दूसरा दूसरे नंबर, कोई तीसरा तीसरे। ऐसे होगा थोड़ी ना, जनता जो लिखेगी वही तो मानेंगे। जनता में दिखता है। देखिए, जनता में जहां भाजपा की इक्वेशन साफ तौर पर दिख रही थी कि अगर आपका ग्राफ उठा होता तो राजेश जी का शायद संभवतः ग्राफ, क्योंकि आप नौवारी जैसे क्षेत्रों में से भी वोट हासिल नहीं कर पाए। सर, वोट तो हासिल हुए हैं, वोट हासिल हुए, अपेक्षानुसार नहीं हुए। वोट हासिल हुए तभी तो इतने वोट आए हैं। ऐसी बात नहीं वोट हासिल नहीं हुआ, लेकिन वोट की चोरी हुई, इसीलिए ईवीएम से तलाक चाहिए। ईवीएम से तलाक चाहिए। चलिए, आप जल्दी से एक गाना गुनगुना दीजिए सर। कोई नहीं आता? गाना नहीं
अच्छा, कोई पंक्ति कहना चाहेंगे? अच्छा, शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, पंक्ति कहना चाहेंगे। हमारी आवाज़ को दबाना तो शायद आशा है, हमारे जीवन की ललकार कौन रोकेगा? ए नए नए सपनों की उड़ान रोकने वालों, आने वाले समय की तलवार को कौन रोकेगा? क्या बात है, एक अलग ही अंदाज संजय लाठर साहब का, और बड़े बड़े मतलब है वो, उनकी अपनी चिरपरिचित शैली है, चिरपरिचित अंदाज है, और जाते जाते भी उन्होंने वही एक अपना अनूठा अंदाज दिखा दिया। और पूरी बातचीत में उनका कहना है कि परिणाम मनमाफिक नहीं होते, परिणाम जनता के मुताबिक होते हैं, तो जनता ने जो दिया वो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि शायद उनकी बात को लोग सही तरीके से ले या ना ले, लेकिन अभी भी वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और इसी वजह से वो ये कह जाते हैं कि हमें ईवीएम से तलाक चाहिए। और इसके साथ साथ आखिर में जब जाकर के मैंने कहा कुछ गा दीजिए, गुनगुना दीजिए, तो बोले गाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन कहना जरूर चाहूँगा, वहाँ उन्होंने अपनी इन ठोस अंदाज में कही गई पंक्तियों से अपने इरादे भी जता दिए हैं। यानी कि अभी भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में भले ही ये जनादेश न गया हो, समाजवादी पार्टी बहुत सारी उम्मीदों के बावजूद सरकार भले ही न बना पाई हो, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर संजय लाठर ये कहते हैं कि अभी हमारी उड़ान रोकना शायद किसी और के बस में नहीं है, हमारी ये संघर्ष यात्रा लगातार जारी रहेगी। भगत सिंह पार्क से होली मिलन समारोह का ये मौका, और ऐसे में डॉक्टर संजय लाठर साहब से हमारी बातचीत, जहां फिर से उनका ऐलान दोहरा देता हूं कि अब हमें ईवीएम से तलाक चाहिए। मुझे मेरे साथी कैमरामैन सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। आप सभी को, डॉक्टर संजय लाठर साहब को, यहाँ उनके तमाम समर्थकों को, उनके शुभचिंतकों को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।